बांदा के नरैनी क्षेत्र के थाना कालिंजर भगवान नीलकंठेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने कल कार्तिक पूर्णिमा मेले में भोले बाबा के दर्शन किए। दुर्ग में विराजमान बाबा के दर्शन को लेकर के श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रही। मान्यता है कि अगर आप चारों धाम की यात्रा न कर सकें तो कार्तिक मास की पूर्णिमा में भगवान भोले शंकर के दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान विषपान करने के बाद भगवान शिव यहीं पर आकर के विराजमान हो गए थे। भगवान भोले शंकर का कार्तिक का महीना है और भगवान भोले शंकर को लेकर यहाँ पर देखिए कि हजारों की तादाद पर श्रद्धालु लगातार दर्शन करने आ रहे हैं। तो ये देखिए कैसे कार्तिक मास के शुभ अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालु लगातार लाखों की तादाद पर भीड़ श्रद्धालु आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई वो पूरी तरीके से चांद चौबंद की गई है, क्योंकि प्रशासन भी लगा है यहाँ पर और श्रद्धालु लगभग लाखों की तादाद पर आते हैं। और ये एक सबसे बड़ी मदद है कि यहाँ पर भगवान भोले शंकर के 12 महीना पसीना आता रहता है। तो ये एक अपने मान से इतिहास है और इतिहास को मानना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर मानता पता चली, यहाँ पर 7 प्रकार के तालाब है। तालाबों में अलग अलग दिन पानी से नहाने से स्नान करने से चारों धाम के बराबर होता है। और यहीं पर मौजूद 7 कुंडों में 7 दिन स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जब हमारे संवाददाता ने वहां के पुजारी से बात की तो पुजारी के पास इस मंदिर को लेकर के कई रहस्य थे जो उन्होंने एक एक करके बताए। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं और हर युग में इस किले का नाम अलग अलग था। नीलकंठ नीलकंठेश्वर नहीं, चारों युग में इस मंदिर का अलग अलग नाम था। सतयुग कार्तिकेय गिर, त्रेता महतगिर, द्वापर पिंगलगढ़, कलो कालिंजर। जैसे युग बदला वैसा परिवर्तन होता गया। ये पुराणों में है, 18 पुराण में यहाँ का लेख है। यहाँ सीता कुंड है, सीता सेज है, पताल गंगा है, 5 पंडवा है, बुद्धि बुद्धा तालाब। यहाँ 7 दिन के तालाब आपको अलग अलग मिलेंगे। क्या मानते हैं, क्या सिद्धि रखते हैं यहाँ पर भोलेनाथ को शांति मिली है। विषपान करने के बाद नीलकंठ भगवान को यही शांति मिली है। अभी 7 खंड नीचे अभी शंकर जी की मूर्ति है। बिलबिलंग नाम की मूर्ति है। स्वर्णमयी मंदिर है। उसका दरवाजा उत्तर साइड से है। तो कोई अकाल मौत मर जाए ये बताया जाता है कि वहाँ पर मुर्दा लेके जाए तो जीवित हो जाएगा। ऋग्वेद में पताल खंड लेके में उसका वर्णन है। उस मूर्ति में जैसे सूर्यनारायण में प्रकाशमान बताया जाता है, ऐसी प्रकाशमान मूर्ति है। वो बिलबिलंग नाम की मूर्ति है। बाबा जी, ये क्या इतिहास मानते हैं? शिव पुराणों में इसका कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। यहाँ पे 4-6 लाख की भीड़ आती है। कार्तिक जी जो बैठे हैं उनके बड़े बेटे जो कार्तिकेय जी हैं, ये नीलकंठ महादेव जी, जब भगवान ने विषपान किया, विषपान करने के बाद आए हैं, इनको यहाँ पे शांति मिली है। आज भी इनके गले से पसीना टाइप गले से निकलता रहता है। कितना भी पहुंचा जाए 12 महीने इनके पसीना टाइप निकलता रहता है। जो कार्तिकेय जी बीच में ऐसे हैं, इनका आज के दिन यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते। इतना महत्व है कोटिया तालाब पे नहाने का। ऊपर जो अमान सिंह के महल के पास जो कोटिया तालाब बना हुआ है, आज वहाँ पे नहाइए तो जैसे इतना महत्व है कि 1 करोड़ गौनों का बराबर दान दिया जाए, उतना बड़ा अच्छा महत्व है यहाँ पे। ये है यहाँ के। माना जाता है कि हम कहते हैं कि कई जगह ना स्नान करने जाओ, लेकिन यहाँ दर्शन करो कार्तिक मास में। दर्शन मात्र से आपका पूरा आपके पाप जितने जिंदगी के पाप आपने किया है तो पूरे दर्शन मात्र से आपके। यहाँ पर कितने कुंड हैं अभी? यहाँ पे 7 कुंड तालाब हैं। 7 तालाब, 7 अलग अलग दिन के। आपके आज के दिन कोटिया तालाब हो गया, सोमवार को राम को तोरा हो गया, मंगल का बुद्धि बुद्धा हो गया। ऐसे 7 दिन वाले तालाब नहाने वाले हैं, जिसके सफ़ेद दाग हो जाते हैं। संडे के दिन बुद्धि बुद्धा पे नहाए तो उसके पूरे सफ़ेद दाग ठीक हो जाते हैं। शनि तालाब बना हुआ, जिसके शनि लग जाए तो उसके भी नहाने से ठीक हो जाती हैं। कोटिया जैसे कोटों का पाप करने के बाद वहाँ पे आज स्नान कीजिए, पूरा आपका पाप क्षाण हो सकता है। दोस्तों, कालिंजर का दुर्ग अजय रहा है। यहाँ पर हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चौकन्ना रहा। एसपी शिवराज के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पार्किंग स्थल, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, साफ सफाई आदि का निरीक्षण करने के दौरान हिंदी खबर से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की चूक नहीं होने देंगे। और जो मेला की व्यवस्था है वो कैसी क्या व्यवस्था की गई? सर, हिंदी खबर की तरफ से नमस्कार। नमस्कार। देखा जाता है कि आज मेला बहुत है, किस प्रकार से इस मेला को मैनेजमेंट करते हैं? मेले में इस समय रात के 12 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी और अभी भीड़ का कंटिन्यूअस फ्लो है। लगभग 2 लाख के आसपास जो एस्टिमेट हम लोग लगा रहे हैं, श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और भीड़ का मूवमेंट अभी सुचारू रूप से चल रहा है। किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि या कोई दुर्घटना का सूचना नहीं है। बाकी पुलिस व्यवस्था एवं प्रशासन के सहयोग के साथ मेला अच्छे से चल रहा है। पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं और जो भी श्रद्धालु हैं और जो
जिनकी जो आस्था है, आस्था के साथ जो परंपरागत रूप से दर्शन पूजन हो रहा है, कराया जा रहा है, इसमें सभी का पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। ASI के द्वारा भी जो सहयोग दिया जा रहा है और स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा अच्छे से व्यवस्था करके मेला को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। आपको बता दें कि कालिंजा दुर्ग वो अटल प्रहरी है जो बुंदेलखंड की धरती पर सदियों से खड़ा है। मानो समय की धारा को वो चुनौती दे रहा है। नीलकंठ मंदिर की शांति देकर के लगता है कि ये सिर्फ किला ही नहीं है, बल्कि इतिहास की जीती जागती हुई किताब है। और सूर्यास्त की लालिमा में जब ये दुर्ग चमकता है तो लगता है भारत की अमर आत्मा यहीं पर सांस लेती है। इसे देखकर के आप कह सकते हैं कि ये कालिंजर ही नहीं, ये तो काल की जयकारा भी है।